शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। महानुभावों, यह वैदिक संध्या का पहला मंत्र है और इस मंत्र में सब कुछ मांग लिया गया है। आपको आश्चर्य होगा, कोई ऐसा और कोई मंत्र बताओ जिसमें सब कुछ मांग लिया गया हो। ए टू जेड, जिसको आज की भाषा में कहते हैं ए टू जेड, अ से लेकर के ज्ञ तक, ठीक है जी, सब कुछ जिसमें मांग लिया गया है। वो मंत्र कौन सा है? शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सब कुछ मांग लिया गया है? इसमें दो शब्द विशेष हैं। एक शब्द आता है अभिष्टये और एक शब्द आता है पीतये। तो अभिष्टये माने क्या है? हमारी समस्त सांसारिक मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए या सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, हम ईश्वर से इसमें प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपकी मनोकामनाएं संसार संबंधी समस्त सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इसमें प्रार्थना है। अब बताओ, इसमें कुछ बाकी रह गया? समस्त सांसारिक मनोकामना। अब समस्त सांसारिक मनोकामना माने किसको धन चाहिए, वैभव चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, ठीक है, विद्या चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, और आगे चल करके प्रजा, पशु, और फिर पर्याप्त मान सम्मान प्राप्त करते हुए फिर पीतये पूर्ण सुख अर्थात मोक्ष का सुख भी चाहिए। तो संसार का हर सुख जिसको भी जो चाहिए, जिसको विद्वान बनना है इसकी प्रार्थना है, धनवान बनना है तो धनवान बनने की प्रार्थना है, जो भी चाहिए, नौकरी चाहिए नौकरी की प्रार्थना है। क्यों? शब्द ऐसा है अभिष्ट। ये जो भी आपकी सांसारिक मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए इसमें प्रार्थना है। लेकिन संसार की इच्छाओं को आप कितना पूर्ण करो, इसमें फिर भी अधूरापन रहता ही है। इसलिए कहा पीतये, हे परमात्मा, हमें आपका जो पूर्ण सुख है वो है मोक्ष का आनंद, वो भी हमें प्रदान करिए। तो इस मंत्र में इसलिए सब कुछ मांग लिया गया है और इस मंत्र में जीवन का लक्ष्य भी बता दिया गया है कि हमें कोई भी दुख नहीं चाहिए, हमेशा हमारा कल्याण हो, ये चाहिए हमको। तो श्रम का सबसे पहले शन्नो देवी अभिष्ट बोलते हैं ना जी, श्रम। श्रम माने हे ईश्वर आप सर्व कल्याणकारी हैं तो मेरा भी कल्याण करिए। आप देवी हैं, देवी का अर्थ क्या होता है पता है? देवी कौन कौन जानते हैं आप? देवी किसे कहते हैं? कोई दो तीन देवी के नाम बताओ, बताओ, दो तीन देवी के नाम बताओ जी। नहीं पता आपको? नहीं पता? अभी तो किए थे नवरात्रि, दुर्गा देवी है ना, लक्ष्मी देवी, ये सब देवियां नहीं है क्या? सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, ये सब कौन है? देवी तो हैं। और वेद मंत्र भी तो कह रहा है, देवी कह रहा है, और ये तो देवियां हैं ही। लेकिन जो हमारे घर में माँ है, माता जी, वो भी साक्षात देवी है। देवी का अर्थ होता है जो देने वाली है वो देवी, और परम पिता परमात्मा का भी नाम देवी ही है। और लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये सब भी परमात्मा के ही भिन्न भिन्न नाम हैं। समझ गए? दुर्गा बोलने से वो तो एक अलंकारिक चित्र इन्होंने बना दिया, मूर्ति के इन्होंने कल्पना कर ली। वास्तव में परमात्मा का भी एक नाम दुर्गा है। क्यों दुर्गा है परमात्मा का नाम? जिसको प्राप्त करना बहुत दुर्गम है। जैसे कि दुर्ग, दुर्ग माने किला, किले पर चढ़ना बहुत कठिन होता है, तो दुर्ग पुल्लिंग में और दुर्गा फिर स्त्रीलिंग में।
तो जहां तक पहुंचना, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, उस परमात्मा का नाम दुर्गा है। जो ज्ञान विज्ञान का भंडार है, वो परमात्मा का नाम सरस्वती भी है। वेद की वाणी को जो प्रदान करता है वही परमात्मा सरस्वती भी है। और जो समस्त ऐश्वर्य के भंडार है, अत्यंत शोभायमान है, शोभा को प्रदान करने वाला है, उसका नाम लक्ष्मी भी है। तो जो महान दाता परमात्मा, उसका नाम देवी भी है, उसका नाम देव भी है। ठीक है जी। और देव बोलने से विद्वान भी देव होते हैं, माता पिता भी देव हैं। मातृ देवो भव, इधर देखिए, इधर बोलिए बच्चों, मातृ देवो भव। इधर देखिए, मातृ देवो भव बोलिए, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो माता पिता गुरु आचार्य अतिथि विद्वान, ये सब कौन होते हैं? देवता होते हैं। ये सब चेतन देवता हैं। ऐसे जड़ देवता भी होते हैं। आपने सुना है 33 कोटि देवता का नाम सुना आपने? नहीं सुना आपने? 33 कोटि देवता माने 33 प्रकार के देव होते हैं। ठीक है जी। वो कौन कौन से होते हैं? 5 महाभूत और सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये मिलकर 8 वसु होते हैं। तो 8 वसु और वर्ष के 12 महीने, ये 12 आदित्य, ये सब हमको दे रहे हैं, ये जीवन दे रहे हैं। 12 महीने हमको समय दे रहे हैं। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी जीवन को जीने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो जो देता है वो देवता कहलाता है, वही देव है, वही देवी है। ठीक है जी। तो 8 वसु, 12 आदित्य, 20 हो गए, और 11 रुद्र, जिसमें कि 10 प्राण होते हैं और एक जीवात्मा होता है। ये सभी शरीर को चला रहे हैं, जीवन देने में सहायक हो रहे हैं, ये भी देवता है। तो 20 और 11 कितना हो गया? 31। और एक इंद्र माने बिजली विद्युत, एक प्रजापति माने ये यज्ञ। ये सब 33 कोटि देव ये होते हैं। कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के देवता। तो संध्या करने से, उपासना करने से, जो देवों का देव महादेव है परम पिता परमात्मा, जिसका मुख्य नाम क्या है बोलो बच्चों? ओम। और ओम परमात्मा कहाँ रहते हैं? हाँ जी, सब जगह रहते हैं। सच की झूठ? सच। अच्छा, तो परमात्मा गोबर में है क्या? नहीं है। अच्छा, कौन कौन ऐसा मानते हैं कि परमात्मा गोबर में हैं? और जो नहीं है, दोनों प्रकार के मैं हाथ उठाऊंगा। पहले ये बोलो, जो जो ऐसा मानते हैं कि परमात्मा गोबर में रहता है, ऊंचा करो हाथ। ये लोग मानते हैं कि गोबर में परमात्मा है, हाथ नीचे करिए अब। जो ऐसा मानते हैं कि परमात्मा गोबर में नहीं रहता है, ऊंचा करो हाथ। तो ऐसे लोग भी हैं। ठीक है। तो परमात्मा वास्तव में गोबर में रहता है कि नहीं रहता है? अच्छा, तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ, कुछ नहीं। इसका उत्तर यह है कि परमात्मा गोबर में भी रहता है, लेकिन अशुद्ध नहीं होता है। अब इसका क्या अशुद्ध होगा भाई? हम धूल में बैठते हैं तो शरीर गंदा होता है, कपड़ा गंदा होता है। क्यों? हमारे पास क्या शरीर है, ये स्थूल वस्त्र पहनते हैं। अब परमात्मा के पास कोई शरीर नहीं तो क्या गंदा होगा उसका? ठीक है जी। इसलिए परमात्मा सब जगह रहता है, लेकिन गंदा होता नहीं। तो वो परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, देवों का देव महादेव है, उसका मुख्य नाम ओम है। तो हम जो संध्या मंत्र बोलते हैं उसमें ओम परमात्मा की ही उपासना है। समझ गए? तो वो परमात्मा देवी भी है और देव भी है। और आपह, हाँ जी इधर देखिए, आपह माने वो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। अब ये बताओ, परमात्मा आपके अंदर है कि नहीं है? आप आत्मा है कि शरीर हैं? आप आत्मा है, शाबाश। तो हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर अलग है, हम अलग हैं। और हम आत्मा के अंदर भी परमात्मा है, यह ना हृदय प्रदेश, यहां पर आत्मा रहता है। ठीक है जी। और इस आत्मा के अंदर ही परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है। वो आप है, सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे सर्व कल्याणकारी, सर्व प्रकाशक, सर्वत्र व्यापक परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा अभीष्ट ये,
हमारी आप अभिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण कर दीजिए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और पीतये अर्थात आपका जो मोक्ष आनंद है वो भी दीजिए, इसके लिए हम उपासना करते हैं। और संयमरभिस्रवन्तुनः, हमारे चारों ओर सुख शांति समृद्धि की वृष्टि कीजिए। तो याद रखो बच्चों, ये जो संध्या हम करते हैं, वैदिक संध्या, और ईश्वर की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ये संसार का सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा काम कोई दुनिया में नहीं है। इसको आत्मयज्ञ कहते हैं। आपने सुना ना, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ वो श्रेष्ठतम कर्म है, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं। और यज्ञ भी दो प्रकार का होता है, आत्मयज्ञ और देव यज्ञ, और दोनों यज्ञों में आत्मयज्ञ बड़ा है। ये चर्चा आती शास्त्र में कि आत्मयाजी श्रेयान व देवयाजी श्रेयान। ये जो भौतिक यज्ञ करते हैं देव यज्ञ, जो भी हमने क्या अग्नि कुंड में, हवन कुंड में हमने आहुति दी, तो ये भी एक यज्ञ है। और जो ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, वो भी एक यज्ञ है। लेकिन दोनों यज्ञ में बड़ा कौन सा है? जो संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, वो ब्रह्म यज्ञ है, वो सबसे बड़ा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज संसार वालों के पास में अधिकांश लोगों के पास में जो ईश्वर के भक्त हैं वो तो बढ़िया है, रोज संध्या करते हैं, उपासना करते हैं। लेकिन अनेक लोग नास्तिक भी हैं जो कि 24 घंटे में 24 सेकंड भी परमात्मा के ध्यान में नहीं बैठते। 24 घंटे में 24 बार भी अर्थ सहित श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र का जप नहीं करते। तो देखो, जो संसार का सबसे बड़ा काम है, सबसे श्रेष्ठ काम है, सबसे महान काम है, उसके लिए भी समय नहीं निकालते, जबकि इसको करने पर व्यक्ति सबसे महान बनता है। अच्छा, आप लोग महान बनना चाहते हैं? जो जो महान बनना चाहते हैं ऊंचा करो हाथ थोड़ा। अच्छा, आप सब महान बनना चाहते हैं, तो महान बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा या ऐसे ही महान बन जाते हैं? कुछ करना पड़ेगा। शाबाश, क्या करना पड़ेगा? बताओ, महान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप खुद बताओ, हैं? बताओ, आप बताइए, महान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत। अच्छा, शाबाश, मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? बैठ जाओ, शाबाश। और क्या करना पड़ेगा? बताओ। पढ़ाई करनी पड़ेगी, शाबाश, बैठ जाओ। और बताओ, और क्या करना पड़ेगा महान बनने के लिए? हाँ जी, जोर से बताओ, खड़े हो बताओ। इज्जत होनी चाहिए, ऐसा काम करें इज्जत मिले, ठीक है। और क्या करें जिससे व्यक्ति महान बने? हाँ बताइए, खड़े होकर के बताइए। हाँ, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, शाबाश, ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे महान काम है कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। गायत्री महामंत्र है, इस महामंत्र का जप करना चाहिए, आपका जीवन महान बनेगा। ठीक है जी। तो देखो, आप में से कितने से विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं? अब सही से बताना, ठीक, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मैं भी गुरुकुल का आचार्य हूं, पढ़ाता हूं अपने गुरुकुल में। ये बताओ कि संध्या घंटी यहां लगती है? सुबह शाम संध्या घंटी लगती है? अच्छा, तो संध्या घंटी लगते ही एकदम श्रद्धा सहित जो दौड़ के आता हो, चलो भी संध्या करेंगे, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो घंटी लगते ही अपने आप मन से श्रद्धा से आते हैं? और कुछ ऐसे व्यक्ति हो ना, विद्यार्थी भी, चलो 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 चलो, डंडा मार के लाना पड़ता है। कुछ ऐसे भी होते हैं क्या? बार बार बुलाना पड़ता है, चलो भाई चलो संध्या करो। ऐसे भी कुछ होते हैं ना, है ना? तो ये अच्छा है क्या कि आपको डंडा पकड़े, चलो भाई चलो चलो संध्या करो, ऐसा बोलना अच्छा है कि घंटी लगते ही चलो जी संध्या करेंगे, हाँ हाँ गुरुजी चलो? तो अपने आप आना, श्रद्धा से आना और संध्या करना, ये अच्छा है कि जबरन आना ये अच्छा है? जोर जबरदस्ती करेंगे ना, इसको जबरन ना बोलते हैं, जबरन आना। तो जबरन आएंगे क्या श्रद्धा से आएंगे? श्रद्धा से आएंगे। तो याद रखना, ये जो वार्षिक उत्सव है, खास आपके लिए ये संदेश है कि आप संध्या में, उपासना में श्रद्धा पूर्वक बैठें। ये संकल्प करें कि घंटी कभी लगने में विलंब हो जाए तो भी समय होते ही हम संध्या करने के लिए पहुंच जाएंगे। संध्या यहां पर करते हैं, हवनशाला में करते हैं। देखो, आज एक आपको देता हूं सूत्र।
अगर आपको जीवन में महान बनना है तो अभी ये विद्यार्थी काल में गुरुकुल में क्या होता है जी, हर काम घंटी से होता है ना, घंटी बजती है ना। लेकिन आप घंटी पर चलना छोड़ करके घड़ी पर चलिए। क्या कहा मैंने? घंटी पर चलना छोड़ करके घड़ी पर चलिए। समय हो गया, घंटी लगे चाहे नहीं लगे, हम हवन में आ जाएंगे। सुबह घंटी लगती है उठने की, कितने बजे? 4 बजे। और कभी अगर घंटी नहीं लगे तो सोते रहेंगे क्या? है ना, सोते रहते हैं ना। तो ये समय ठीक नहीं। घंटी नहीं लगे तो भी उठना है, यही मैंने कहा, घड़ी पर चलना है। 4 बजे उठना है तो उठना है। सबसे पहले उठ करके गायत्री मंत्र का जप करना, कम से कम 3 बार भी। फिर बिस्तर से नीचे उतरना है और फिर वो मंत्र पाठ करते हैं, ओम प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, बोलते हैं आप लोग? शाबाश। तो मंत्र पाठ में आलस्य नहीं करना है। तो जिसका जीवन इस प्रकार से समय से चलता है, जिसकी दिनचर्या सुव्यवस्थित है, जो आलसी नहीं है, कामचोरी नहीं करता, ईमानदारी से, मेहनत से, बुद्धिमत्ता से काम करता है, वो महान बनता है। और जो परमपिता परमात्मा सबसे महान है, उनकी उपासना सबसे महान है, उस महान काम को अर्थात ईश्वर की उपासना कभी नहीं छोड़ता है। तो आप संकल्प करना कि कुछ भी हो जाए हम ईश्वर की उपासना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। एक प्रश्न और पूछता हूं, आप कभी कभी छुट्टी में घर जाते हैं क्या? अच्छा, अब ये बताओ, घर जाकर के भी कौन कौन संध्या करता है? हाँ, कुछ छात्र ऐसे हैं घर जाकर भी करते हैं। अब ये करना है, घर जाने पर भी सबको संध्या करनी है। और घर जाने पर कोई घर में हवन करता है क्या आप में? जो अपने घर जगह हवन करता हो कोई छात्र ऐसा है? नहीं। तो बस ये संकल्प करो, घर जाएंगे तो भी हम हवन करेंगे। ये संध्या और हवन दोनों यज्ञ है, आत्मयज्ञ और देव यज्ञ। जो दोनों को रोज करता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से महान बनता है और महान परमात्मा के गुण उसके अंदर आते हैं। देखो, हाँ जी, आप यहाँ पर बैठे हैं, हाँ जी दीपचंद जी, आप यहाँ पर बैठे हैं, यज्ञशाला है, यहाँ पर अग्नि पास बैठेंगे, गर्मी आएगी ना, निश्चित बात गर्मी आएगी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना में बैठेंगे तो जो जो गुण ईश्वर में है वो गुण भी आएंगे। अग्नि पास बैठेंगे, वो गुण, अग्नि में गर्मी का गुण है तो गर्मी आएगी। अब ईश्वर में ज्ञान है, बल है, आनंद है, उसकी उपासना करेंगे तो आपको ईश्वर से ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, आनंद मिलेगा, और क्या क्या मिलेगा? देखो, जो ईश्वर की उपासना करता है वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। अगर आप विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, अगर रोज संध्या मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र रोज जप करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आप कभी परीक्षा में फेल नहीं होंगे, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। ठीक है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी और सबकी बढ़ेगी, वृद्ध भी, वृद्ध होने पर ये स्मरण शक्ति कम हो जाती है, लेकिन आप गायत्री जब बढ़ाइए आपकी स्मरण शक्ति बनी रहेगी। तो संध्या करने से, उपासना करने से, गायत्री मंत्र जप करने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है, मानसिक क्षमता भी बढ़ती है, और रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है। शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता ये बढ़ती है, रोग को हटाने की शक्ति बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है, व्यक्ति दुखी नहीं होता है, उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसके अंदर हताशा, निराशा कभी नहीं आती, कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। अच्छा, जो नए नए विद्यार्थी आए हैं, कौन इतने विद्यार्थी हैं जो इस साल आए हैं? बताओ, ऊंचा करो हाथ। अच्छा, अधिकांश नए आए हैं। अच्छा, हाथ नीचे करो। अच्छा, जो नए नए आए हैं, आपको घर की याद आती है? अच्छा, जिनको जिनको माता पिता की आती है याद, ऊंचा करो हाथ। भी सबको आती याद है ना? तो याद रखिए, ये आपके माता पिता है ना, ये एक जन्म के माता पिता हैं, लेकिन ईश्वर हर जन्म का माता पिता है। ठीक है जी। अगर आप ईश्वर की उपासना करेंगे
तो असली माता पिता तो ईश्वर हमारे, तो ईश्वर प्रसन्न रहेंगे, तो आपके जो इस जन्म के माता पिता हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे। समझ गए? इधर देखो, जो ईश्वर की उपासना करता है उस पर ईश्वर प्रसन्न रहता है, और उसके ऊपर माता पिता गुरु भी प्रसन्न रहते हैं, और खुद भी प्रसन्न रहता है, उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है। ये हानि लाभ मान अपमान कुछ भी हो वो सम स्थिर रहता है। ऐसे रोता रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, कभी अपने को अकेलापन वो महसूस नहीं करता है, पिताजी नहीं है, माँ नहीं है, मेरे भाई नहीं है, बहन नहीं है, मेरे मित्र नहीं है, गांव वाले, मैं अकेला हुआ गुरुकुल में, ऐसा कभी उसको अकेलापन नहीं रहेगा अगर वो गायत्री मंत्र का जप करता रहेगा। तो माता पिता की याद में वो दुखी नहीं होगा, रोएगा नहीं। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जप बढ़ाना, और हर काम करते हुए, आप सेवा काम यहाँ पर करते हैं, सफाई करते हैं, कोई सेवा काम करते हैं, तो सेवा काम करते हुए भी गायत्री मंत्र जप करते रहो। जितना गायत्री जप बढ़ाएंगे उतनी बुद्धि बढ़ेगी, और अविद्या अज्ञानता इसका नाश होता है। अविद्या हटेगी, अज्ञान हटेगा, ज्ञान बढ़ेगा आपका। ठीक है जी। और मन इंद्रियों पर संयम कर पाएंगे। जो संध्या उपासना करता है, गायत्री जप करता है, वो झगड़ा नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है। इधर देखो भाई, आप लोग कहां देख रहे हो? आपके लिए उपदेश करना हो ना जी। आप लोग कभी झगड़ा करते हैं? कभी 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 एक बार झगड़ा करते नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं जी। क्यों झगड़ा करते हैं जी? झगड़ा करना अच्छा है क्या? नहीं है। तो आज से झगड़ा बंद करोगे? तो ये झगड़ा बंद करोगे, ये शक्ति भी ईश्वर की उपासना से आएगी। समझ गए? जो ईश्वर की उपासना करता है उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है। सहन शक्ति बढ़ गई तो झगड़ा नहीं करेगा। झगड़ा क्यों होता है? व्यक्ति क्यों करता है? गुस्सा क्यों हो जाता है? क्योंकि सहन शक्ति नहीं होती है। तो उपासना करने से सहन शक्ति बढ़ती है, तो झगड़ा वो नहीं करता है। कोई कुछ भी कहे कोई बात नहीं, 3 शब्द बोलता है कोई बात नहीं। कोई गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, तो हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, उसने किया तो किया। तो ये शक्ति ईश्वर की उपासना से आती है, और व्यक्ति अधर्म अन्याय पाप से दूर रहता है, और ईश्वर के मोक्ष आनंद को पाने के लिए आगे बढ़ता है, और जन्म मरण के बंधन से भी छूट सकता है, और उसका जीवन सार्थक होता है, श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है। उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है, गुरु आचार्य और समाज, माता पिता, इन सब पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्यों? वो अच्छा काम करता है, वो खराब काम नहीं करता है। इसलिए आप ईश्वर की उपासना जरूर करें, श्रद्धा पूर्वक करें, भक्ति भाव से करें, आंख बंद करके बैठें, और संध्या काल में कोई किसी को छुए नहीं, टच नहीं करे। अभी आपको कहा ना गुरु जी ने कि दूर दूर बैठो, छुओ नहीं। अगर आपस में छूते रहेंगे तो परमात्मा से संबंध तो जुड़ेगा नहीं आपका। तो ध्यान संध्या करते हैं, आंख बंद करके बैठे, सीधा बैठने से, ऐसे सीधा स्ट्रेट, ये बैठने का नियम है। जो झुक के बैठेगा वो वृद्धावस्था में उसकी कमर भी झुक जाती है। जब भी बैठो सीधा बैठो, और हमेशा प्रेम से व्यवहार करो। तो उपासना करने वाला सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता है, मधुरता से व्यवहार करता है, और हर काम में जो भी काम करे वो सफल होता है। तो इसलिए ईश्वर की उपासना जरूर करें, ये संसार का सबसे श्रेष्ठ काम है, इसमें आलस्य न करें। ओम शांति ओम शांति।